सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम अनुराधा देवी है और मैं मानिकपुर विधानसभा से हूँ। मैं अपने ज़िले की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी तक मैंने जो भी काम किया है स्कॉलरशिप के मुद्दे पर, कम से कम 6 महीने से हमने ये काम किया है स्कॉलरशिप के मुद्दे पर। काफ़ी स्कूलों पर मैंने कैंप भी किया है और हर जगह हम हर बच्चों से मिले हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, सबसे बात भी किए हैं और सबसे मिले हैं कि आपकी क्या क्या समस्याएँ हैं। तो सारे छात्रों ने हमसे मतलब बैठ के बात भी की है और टीचरों से भी हमने मुलाकात की है। तो काफ़ी समस्याएं सामने आई हैं कि कुछ का आधार कार्ड कमज़ोर है, मतलब कुछ कागज़ों में कमी है और कुछ लोगों की आय अगर ज़्यादा है अधिक है उनकी तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, और जैसे अटेंडेंस कहीं कम है और ज़्यादा है तो उसकी वजह से नहीं आ पाती है। तो कई समस्याएं हमें सुनने को मिली हैं। तो हमने हर विद्यालय में 5-6 विद्यालय में जाके कैंप किया है और वहाँ पे फॉर्म भरवाए हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई वो फॉर्म भरे, और हमने फिर डीएम के यहाँ ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई मतलब वहाँ से रिस्पांस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई कि जो हमने ज्ञापन दिया उसके बारे में हमें कुछ सूचना मिल सके कि आपने ज्ञापन दिए है अपने ज़िले में तो यहाँ पे कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं। तो अभी तक तो हमें कोई सूचना मिली नहीं है। लेकिन अब काम हम जो कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो जो भी हमारे यहाँ से जीते, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, तो हमारा उनसे यही कहना है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं तो उनकी टाइम से स्कॉलरशिप आए, क्योंकि काफ़ी गरीब बच्चे गांव घर से जुड़े हुए हैं जो पढ़ रहे हैं और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी दूर है विद्यालय, जैसे कि बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ काफ़ी दूर है विद्यालय, तो पढ़ने में काफ़ी समस्याएं होती हैं आने जाने में। और तो इसलिए, और हमारे ज़िले में कहीं सरकारी हॉस्टल भी नहीं, गर्ल्स हॉस्टल की बच्ची वहाँ रहकर भी सुरक्षित रहकर भी पढ़ सके। तो जैसे गांव घर से लोग पढ़ने के लिए निकलते हैं तो घर वाले कहते हैं कि बहुत पढ़ लिया अब घर में बैठो। अगर इंटर तक पढ़ लिया उसके बाद या तो शादी करके घर से भगा दो या तो उनको घर में ही रखो। मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है लड़कियों को। लड़के तो कहीं ना कहीं किसी तरह से काम करके अपनी शिक्षा पूरी भी कर लेते हैं कि अब बाहर निकल जाइए, हम वहाँ से पैसे कमा लेंगे और उसके बाद आएंगे तो हम पढ़ाई कर लेंगे, अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर लेंगे कमाई करने के बाद। लेकिन जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही निर्भर रहते हैं ना कि स्कॉलरशिप आएगी तभी हमारी शिक्षा पूरी होगी। 1-2 बार अगर हम फेल हो गए तो घर वाले कहेंगे बस हो गया भैया, बहुत पढ़ लिया, अब बंद करो, जब तुमसे नहीं हो पाता तो क्यों पढ़ रही हो। लेकिन अगर स्कॉलरशिप सरकार दे रही है उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई हम कैसे भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन घर में काफ़ी काम भी रहता है कि ये करो वो करो, उसके बाद पढ़ाई करो, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बस।